Hello students, class 12th biology, chapter 10, that is microbes in human welfare. Student, what is microbes? Microbes are diverse protozoa, bacteria, fungi, and microscopic plants, virus, viroids, and also plants that are proteinaceous, infectious agents. They are found everywhere on earth, running from soil, air, water, and some inhabited प्लेसेस। स्टूडेंट, सबसे पहले बात करते हैं कि माइक्रोब्स से क्या है। माइक्रोब्स इतने छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन्हें हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। हम इन्हें नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, लेकिन हम इनको नेक्ड आई से कब देख सकते हैं? जब हम इनको ग्रो कराएं, इनकी कॉलोनी को ग्रो कराएं, मतलब कम से कम लाखों में जब ये एक पूरी कॉलोनी में जब ये ग्रो करेंगे तभी हम इनको नेक्ड आई से देख सकते हैं, अदरवाइज हम इनको नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। ओके, और ये कैसे होते हैं? विच आर द वंस दैट आर ओनली माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोब्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर इन सॉइल, वाटर, एयर, इनसाइड आवर बॉडीज एंड दैट ऑफ अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स। आपको माइक्रोब्स हर जगह दिखाई देंगे, हर जगह होते हैं। ये सॉइल में होते हैं, पानी में होते हैं, एयर में होते हैं, हमारी बॉडीज़ के अंदर होते हैं। इवन ये एनिमल्स और प्लांट्स की बॉडीज़ में भी होते हैं, उनके बॉडीज़ के ऊपर भी प्रेजेंट होते हैं। दे आर प्रेजेंट इवन एट sites where no other like form could possibly exist, sites such as a deep inside the gears, जो गीजर्स होते हैं, थर्मल वेंट्स जो होते हैं, वेयर द टेम्परेचर मे बी एज हाई एज 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये सर्वाइव कर सकते हैं 100 डिग्री सेल्सियस तक, ये सर्वाइव कर सकते हैं। हो सकते हैं डीप इन द सॉइल, सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर रहते हैं। द लेयर ऑफ स्नो several meters thick and in highly acidic environments. Microbes are diverse protozoa, bacteria, fungi, and microscopic plant, virus, viroids, and also prions that are proteinaceous, infectious agents. Some of the microbes are shown, कहाँ पर दिखाई देंगे आपको? ये फिगर्स में आपको भी है कई सारे, आपकी आप बुक में देखिएगा, अपनी एनसीईआरटी की बुक में सारे आपको माइक्रोब्स के स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, microbes like bacteria and many fungi can be grown on nutritive media to form colonies. आप मतलब को इनको आप न्यूट्रिटिव मीडियाज में अब आप इसको जब फॉर्म करवाते हैं किसमें? कॉलोनीज में, है ना। दैट कैन बी सीन विद द नेक्ड आई, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसको हम फिर नेक्ड आई से भी देख सकते हैं। सच कल्चर आर यूजफुल इन स्टडीज ऑन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, उनको कल्चर कराया जाता है जिससे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी किया जाए इजीली। ओके, माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। माइक्रोब्स जो आपके हाउस होल्ड प्रोडक्ट है, क्या है देखिएगा। यू शुड बी सरप्राइज टू नो दैट वी यूज माइक्रोब्स आर प्रोडक्ट डिराइव्ड फ्रॉम देम एवरी डे। मतलब माइक्रोब्स आपके होम में जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट होते हैं उसमें भी उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, रोल प्ले करते हैं वो। जस्ट लाइक अ कॉमन एग्जांपल इज द प्रोडक्शन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। एक बहुत छोटा सा कॉमन एग्जांपल है कि भाई कर्ड, मिल्क से कर्ड को बनाना। तो मिल्क से जब कर्ड को बनाया जाता है तो वो कैसे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का उसमें क्या मतलब, माइक्रोब्स का उसमें क्या रोल है भाई? उसमें माइक्रोब्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? लैक्टोबैसिलस एंड अदर्स कॉमनली कॉल्ड द लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। इसे हम कहते हैं LAB शॉर्ट में। ग्रो इन मिल्क, जो मिल्क में ग्रो होता है और उसके प्रोटीन जो होते हैं ना मिल्क के, उसको क्या करता है? खा जाता है, प्रोटीन को खा लेता है, उसे कंज्यूम कर लेता है। एंड कन्वर्ट इट टू कर्ड, और उसे कर्ड में कन्वर्ट कर देता है ड्यूरिंग ग्रोथ। ठीक है, द लैब प्रोड्यूस एसिड दैट कोगुलेट एंड पार्शियली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन। ओके, क्या करता है लैब? क्या करता है? एसिड क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा एसिड, और
उसको कोगुलेट कर देगा, मतलब उसको थिक जमा देगा, उसे जमाने पर मजबूर हो जाएगा दूध को। जब उसको एसिडिक हो जाएगा वो तो दूध जमने लगेगा, और उसका जो प्रोटीन होता है उसको पार्शियली क्या कर लेता है, ये डाइजेस्ट कर लेता है। एज नहीं सॉरी, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड एडेड टू द फ्रेश मिल्क एज इनोक्यूलम और स्टार्टर कंटेन मिलियंस ऑफ लैब। आप क्या करते हैं कि जब भी आप दही जमाते हैं घर में, तो उस दही दूध के लिए आप दूध लेते हैं, एक कंटेनर में आप लिया, साफ कंटेनर लिया, उसमें आपने दूध को हल्का गुनगुना, ठीक है, लिखा है ना इनोक्यूलम, ठीक है, उसको आपने थोड़ा सा गुनगुना दूध लेते हैं, उसमें आप थोड़ा सा अमाउंट फ्रेश कर्ड को उसमें मिक्स कर देते हैं, मिला देते हैं उसको, ठीक है, और उसको क्या करता है, और स्टार्टर कंटेन मिलियंस ऑफ लैब, उसमें फिर क्या करते हैं, कई सारे मिलियंस लैब उसमें मिक्स हो जाते हैं, विच एट सुटेबल टेम्परेचर मल्टीप्लाई, और एक सुटेबल टेम्परेचर पर उसको रख देते हैं, उसको मतलब गुनगुने करके, 10 converting milk to curd, which also improves its nutritional quality। अब वो तो कर्ड बन गया, ठीक है, कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है कुछ टाइम के बाद, उसके बाद उसकी जो वैल्यू है कर्ड दूध की जो थी, जब वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्वांटिटी जो होती है ना, वो उसमें और इंक्रीज हो जाती है। उसमें सबसे ज़्यादा कर्ड में होता है B12, जो कि मिल्क में नहीं होता है ना, दूध में, दही में क्या होता है, B12, विटामिन B12। इन आर स्टमक टू द लैब प्ले very beneficial role in checking disease causing microbes। ओके, तो द डो विच इज़ यूज, और भी इसके एग्जाम्पल है कि भाई आपको मेकिंग फूड्स, कोई फूड्स को बनाने के लिए आप जो डो तैयार करते हैं, सच एज डोसा है, इडली है ना, ऑल्सो फर्मेंटेड बाय बैक्टीरिया, इनको भी फर्मेंटेड किया जाता है बैक्टीरिया के द्वारा, जिससे कि वो काफ़ी कैसा पफ्ड यानी कि फ्लफी हो जाता है, काफ़ी सारा पफ्ड अप हो जाता है। अपीयरेंस ऑफ डो का अपीयरेंस होता है ना, वो काफ़ी पफ्ड हो जाता है, काफ़ी मतलब ऐसा हो जाएगा जैसे कि स्पंज होता है उस जैसा, और उसमें छोटे 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 होल्स आपको दिखाई देने लगते हैं, इज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये क्यों होता है, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रोडक्शन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रेजेंस के कारण। ओके, ठीक है, व्हेन डू यू थिंक द बैक्टीरिया फॉर दीज फर्मेंटेशंस कम्स फ्रॉम, कहाँ से आता है भाई। सिमिलरली द डो विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रेड इज फर्मेंटेड यूजिंग बेकर्स यीस्ट। ओके, जब बेकर्स बनाते हैं ईस्ट का यूज़ करते हैं उसमें तब भी तो उसको फर्मेंटेशन मतलब फर्मेंटेड किया जाता है। अ नंबर ऑफ ट्रेडिशनल ड्रिंक्स एंड फूड्स आर ऑल्सो मेड बाय फर्मेंटेशन बाय द माइक्रोब्स। ओके, इतने सारे ट्रेडिशनल मिल्क ड्रिंक्स जो बनते हैं, फूड्स बनते हैं, वो भी किसके द्वारा बनते हैं भाई, उनको फर्मेंटेशन किया जाता है किसके द्वारा, माइक्रोब्स के द्वारा। टॉडी एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है जो कहाँ पर, साउदर्न इंडिया में मतलब बहुत यूज़ होता है, ठीक है, तो उसमें क्या था, इंडिया इज़ मेड बाय फर्मेंटिंग सैप फ्रॉम पाम, मतलब वो एक पाम ट्री का जो सैप यानी कि उसकी छाल से तैयार किया जाता है, ठीक है। माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज टू फर्मेंट्स फिश, सोयाबीन एंड बेम्बू शूट्स टू मेक फूड्स, ठीक है। चीज is one of the oldest food item in which microbes were used. Different variants of cheese are known by the other characteristics टेक्सचर्स, और कई डिफरेंट टाइप्स के चीज़ भी यूज़ की जाती है, जैसे कि सैप चीज़ होता है एक, नहीं कई तरह के डिफरेंट टाइप्स की चीज़ यूज़ होते हैं, बनाए जाते हैं, जो कि फर्मेंटेशन प्रोसेस के द्वारा फर्मेंटेशन उनको किया जाता है माइक्रोब्स के द्वारा, तब वो तैयार होते हैं। चीज़ इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम्स माइक्रोब्स वर यूज्ड। डिफरेंट वेराइटीज ऑफ चीज़ आर नोन by their characteristic textures, flavor and taste, the especially coming from the microbes used, मतलब उन क्यों उनमें स्पेशल एक टेक्सचर होता है कि स्पेशल टेस्ट जो आता है वो किसके द्वारा आता है, क्योंकि उसमें माइक्रोब्स यूज होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल द लार्ज होल्स इन स्विस चीज़, आपने देखा होगा स्विस चीज़ भी एक चीज़ होता है, उस स्विस टाइप का जो चीज़ होता है ना, जिसे हम स्विस चीज़ कहते हैं, उसमें आपने बहुत सारे बड़े बड़े होल्स देखते हैं। वो आपने टॉम एंड जेरी में देखा ना, जिसमें वो उसके चीज़ के पीछे पीछे भागता है जेरी, तो वो क्या है, वो स्विस चीज़ होता है, ठीक है। आर ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ अ लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय अ बैक्टीरियम नेम्ड, कौन सा बैक्टीरियम है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम,
शर्मा वो क्या लिखा है, शर्मानी, ठीक है। प्रोपियोनोबैक्टीरियम शर्मानी, ये बैक्टीरिया यूज़ होता है, इसके प्रेजेंस के कारण कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा होती है, अमाउंट होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है। इसके कारण वो उसमें बहुत बड़े बड़े होल आपको दिखाई देते हैं। कौन सी चीज़ में, स्विस चीज़ में, ठीक है। द रिकफोर्ड चीज़, एक कौन सा होता है, एक और होता है रॉकफोर्ड चीज़, ठीक है। ये भी होता है। आर राइपेंड बाय द ग्रोइंग अ स्पेसिफिक फंजाई ऑन देम, वो भी राइप होता है। वो रैप कब होता है, एक स्पेशल फंजाई की प्रेजेंस के कारण, जब उसमें वो ग्रो करता है तो रैप हो जाता है। विच गिव्स देम अ पर्टिकुलर फ्लेवर, इसके कारण उसमें एक पर्टिकुलर फ्लेवर आता है इन्हीं माइक्रोब्स की प्रेजेंस के कारण। ओके, अब बात आती है कि माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में माइक्रोब्स का क्या यूज़ होता है। बहुत यूज़ होता है माइक्रोब्स का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में। जैसे कि even industry microbes are used to synthesize a number of production valuable to human beings. Beverages and antibiotics are some examples. Production on an industrial scale requires growing microbes in very large vessels called a fermenters, जो fermenters कहलाते हैं, ठीक है। अब फर्मेंटेड बेवरेजेस क्या होते हैं। फर्मेंटेड बेवरेजेस वो होते हैं माइक्रोस स्पेशली यीस्ट हैव बीन यूज्ड फ्रॉम टाइम इमोशल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेस लाइक वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी और रम। मतलब इस तरह की जो रम, ये जो इंडस्ट्रियल एरिया में ये जो आपकी ड्रिंक्स तैयार की जाती है, जैसे कि वाइन है, बियर है, विस्की है, ब्रांडी है, रम है, ये जो कहती हैं फॉर दिस पर्पस द सेम यीस्ट कौन सा होता है, स्कैरोमाइसिस cerevisiae, used for bread making and commonly called the brewer yeast, okay, is used for the fermenting melted cereals and fruits juices to produce ethanol, okay। तो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द रॉ मटेरियल्स यूज फॉर फर्मेंटेशंस एंड द टाइप ऑफ प्रोसेसिंग, आपका डिपेंड करता है कि आपका रॉ मटेरियल कौन सा है, उसको कौन से किस टाइप के बैक्टीरिया से उसको फर्मेंट किया जाए ना, फर्मेंटेशन किया जाए उसका किस टाइप के बैक्टीरिया से, विद और विदाउट डिस्टिलेशंस। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्कोहलिक ड्रिंक्स आर ऑब्टेन्ड, वाइन एंड बियर आर प्रोड्यूस्ड विदाउट डिस्टिलेशन, सो वेरियस विस्की, ब्रांडी एंड रम आर प्रोड्यूस्ड बाय डिस्टिलेशन। विदाउट डिस्टिलेशन के कौन कौन से प्रोडक्ट आपके तैयार होते हैं, विदाउट डिस्टिलेशन होता है वाइन है, बियर है, इसको ये विदाउट डिस्टिलेशन के तैयार होते हैं। और कौन से, जबकि विस्की और ब्रांडी को और रम इन्हें डिस्टिलेशन किया जाता है इनका ऑफ द फर्मेंटेड। ब्रॉट द फोटोग्राफ्स ऑफ अ फर्मेंटेशन प्लांट इस जी फोटो फर्मेंटेशन प्लांट आपको नीचे दिखाई दे रहा है, इसमें डायग्राम्स में भी है फर्मेंटेशन प्लांट का। ऊपर है फर्मेंटर्स जो कहलाते हैं, ये जो यूज़ होते हैं जो भी आइटम्स वो फर्मेंटर्स होते हैं। फर्मेंटेशन प्लांट बहुत बड़ा ये लगा हुआ है, इस यहाँ पर फर्मेंटेशन, यहाँ पर ये जितनी भी ड्रिंक्स हैं वो सब तैयार होती हैं, ठीक है। अब आ गया सेकेंडरी ट्रीटमेंट। अब एंटीबायोटिक्स का भी है इसमें। एंटीबायोटिक्स क्या है, तो एंटीबायोटिक्स का मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि एंटीबायोटिक्स को तैयार करने के लिए भी माइक्रोब्स का यूज़ किया जाता है। एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोब्स आर रिगार्डेड or as one of the most significant discoveries of the 20th century and have greatly contributed toward the welfare of the human society, ठीक है। एंटीबायोटिक्स को यूज़ किया गया था, कब किया गया था, ये इसकी डिस्कवरी हुई थी 20th सेंचुरीज़ में, ठीक है। ये क्या है, ये ग्रेटली कंट्रीब्यूटेड हुआ है टुवर्ड द वेलफेयर ह्यूमन सोसाइटी के लिए, बहुत बड़ा वेलफेयर है उसके यूज़ के लिए। एंटी, अब ये एंटी क्या है, एंटी इज़ अ ग्रीक वर्ड, ये ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है अगेंस्ट। एंटी मतलब अगेंस्ट होना, एंड बायो मीन्स क्या हो गया, लाइफ। तो ना हमारी लाइफ के अगेंस्ट जो भी हमारे ऊपर अटैक होते हैं उनको से फाइट करने में मदद करता है। तो टुगेदर दे मीन्स अगेंस्ट लाइफ, ओके। तो कंसिस्ट ऑफ डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स वेरियस विद रेफरेंस टू ह्यूमन सब्सटेंस, ह्यूमन्स beings, they are pro-life and not against. Antibiotics are chemical substances which are produced by some microbes and can kill or retard
द ग्रोथ ऑफ अदर डिसीज। अब ये एंटीबायोटिक्स का क्या फंक्शन होता है? एंटीबायोटिक्स में क्या होते हैं, एक तरह से केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि क्या प्रोड्यूस करते हैं, कुछ ऐसे माइक्रोब्स प्रोड्यूस करते हैं जो किल कर देते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है या जो भी डिसीज हमारी बॉडी के अंदर हो रही होती है, फैल रही होती है, उसके अगेंस्ट उससे फाइट करते हैं, उसको मार देते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं। ओके, तो now that penicillium was the first antibiotics to be discovered and it was a चांस डिस्कवरी। पेनिसिलियम एक ऐसा एंटीबायोटिक है जिसकी डिस्कवरी तो की गई थी, लेकिन इसकी डिस्कवरी जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ही की थी, बट वो बाय चांस, इसे चांस डिस्कवरी भी कहते हैं, क्योंकि ये उन्होंने सोचकर या पूरी योजना के साथ, पूरी प्लानिंग के साथ उन्होंने इसकी डिस्कवरी नहीं की थी, ये बाय चांस डिस्कवरी इसकी हो गई थी। वाइल वर्किंग एंड कौन सा स्टेफाइलोकोका है ना बैक्टीरिया, वो किस पर वर्क कर रहे थे, स्टेफाइलोकोका बैक्टीरिया पर वर्क कर रहे थे उस समय वो। वंस ऑब्जर्व्ड अ मोल्ड ग्रोइंग इन वन ऑफ हिज अनवॉश्ड कल्चर्स प्लेट्स अराउंड विद स्टेफाइलोकोकस कुड नॉट ग्रो। अब क्या हुआ था, स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया के ऊपर वो कुछ वर्क कर रहे थे, उन्होंने देखा कि उन्होंने एक डिश प्लेट थी, उस प्लेट को उन्होंने उसको वॉश नहीं किया, काफ़ी टाइम तक स्टेफाइलोकोका को वहाँ रखी रह गई थी, वो साफ़ करना भूल गए थे किसी काम में अपने, जो भी है। तो कुछ टाइम के बाद उन्होंने देखा कि वहाँ पर कुछ मोल्ड ग्रो हो गई थी। अब वो जो मोल्ड ग्रो हो गई थी, वो देख तो रहे थे कि कुछ है तो चीज़, मतलब मोल्ड प्रोड्यूस्ड बाय द मोल्ड एंड द नेम्ड क्या हुआ था, अब उन्होंने क्या, ही फाउंड आउट दैट इट आफ्टर द मोल्ड पेनिसिलियम नेटेटम। एक मिनट, क्या हुआ था, उसको तो वॉश करना वो भूल गए थे, तो उन्होंने देखा स्टेफाइलोकोकाई के चारों साइड, मतलब स्टेफाइलोकोका जो बैक्टीरिया था ना, वो उसमें ग्रो नहीं कर पा रहा था। तो उन्होंने कहा ये क्यों नहीं ग्रो कर पा रहा है, तब उन्होंने इस चीज़ को देखा कि वॉज ड्यू टू द केमिकल प्रोड्यूस्ड, कुछ उन्होंने देखा कुछ केमिकल प्रोड्यूस हो गए हैं, किसके द्वारा, बाय द मोल्ड, एंड ही नेम्ड इट पेनिसिलिन आफ्टर द मोल्ड पेनिसिलियम नेटेटम। ठीक है, क्या हुआ था, इट फुल्स पोटेंशियल एज एन द हाउर फ्लोरी, दिस एंटीबायोटिक्स वॉज extensively used to treat American soldiers wounded in World War II. Fleming, Chain and Florey were awarded the Nobel Prize in 1945 for this discovery. इस पेनिसिलियम का उन्होंने डिस्कवरी तो हो गई थी, पर इसका वो नहीं बता पाए थे कि इसको कैसे वो करना है, तो इसको बाद में कि ये आखिर कोई चीज़ तो है, पर इसका काम क्या है, तो इसका फंक्शन क्या है, ये किस में काम आएगा, तो उसको देखने के लिए दो और साइंटिस्ट आए थे। कौन कौन से आए थे, फ्लेमिंग, चेन और फ्लोरे। ओके, तो जो नहीं, चेन और फ्लोरे, ये दो और आ गए थे साइंटिस्ट, उन्होंने फिर उसके ऊपर वर्क किया आगे, लेकिन उन्होंने इसको सबसे पहले यूज़ किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुई थी, उसमें अमेरिकन सोल्जर्स जो थे उनके ऊपर उन्होंने इसको यूज़ किया था। ठीक है, और ये उसके बाद 1945 में इन तीनों साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज़ दिया गया था इसकी डिस्कवरी के लिए। किसकी डिस्कवरी के लिए, पेनिसिलिन की डिस्कवरी के लिए, है ना। नेक्स्ट आपका आता है कि भाई सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्या है, तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्या होगा, सीवेज ट्रीटमेंट है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, ये सारे ट्रीटमेंट जो थे वही है। फर्स्ट ट्रीटमेंट, सेकेंड, प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या था, दीज ट्रीटमेंट स्टेप्स बेसिकली इन्वॉल्व फिजिकल रिमूवल ऑफ अ पार्टिकल्स लार्ज एंड स्मॉल। सबसे पहले जो क्या किया था उन्होंने, जो गंदगी थी उस गंदगी में से बड़े बड़े लार्ज जो अमाउंट्स थे, बड़े लार्ज पार्टिकल्स जो थे उनको अलग करना फ्रॉम द सीवेज, मतलब सीवेज से, थ्रू किसके द्वारा, फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन के द्वारा उन्होंने पहले उसको अलग कर दिया। ये तो प्राइमरी जो स्लज, उसके बाद उसमें जो बच जाता है ना, इनिशियली फ्लोटिंग डेराइव्स इज रिमूव्ड बाय स्क्विंशियल फिल्ट्रेशन, देन द ग्रिल सॉइल द स्मॉल पेबल्स। अब उन्होंने एक ग्रिल लगी हुई थी उसमें उन्होंने स्मॉल छोटे छोटे पेबल्स जो थे वो तो निकल गए थे, पर लार्ज बड़े बड़े जो पार्टिकल्स थे ना वो वहीं पर रह गए थे। ओके, एंड द supernatant forms the
forms the primary setting tanks to the taken for secondary treatment. सेकेंडरी ट्रीटमेंट में उन्होंने क्या किया, सेकेंडरी ट्रीटमेंट से बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं. द प्राइमरी इफ्लुएंट इज पास्ड इनटू द लार्ज एरिएशन टैंक्स. ओके, पहले प्राइमरी जो उनको जो बचा था, जो उन्होंने था, उसको उन्होंने एक लार्ज एरिएशन टैंक्स में फिल कर दिया, वेयर इट इज़ द कॉन्स्टेंटली एगिटेटेड मशीन, वो जो होती है ना मशीनिकली, एंड एयर इज पम्प्ड इनटू, उसके अंदर एयर को पंप के थ्रू एंटर किया गया. दिस अलाउस वाइग्रस ग्रोथ ऑफ यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स इनटू फ्लॉसेस, mosses or bacteria associated with fungi, filaments to form mesh like structures. उन्होंने उसमें जैसे उसमें एयर को उसमें एंटर किया तो उसके अंदर क्या हुआ, उसमें कई सारे बहुत बड़े बड़े वाइग्रस, बहुत ज़्यादा मात्रा में बड़े ग्रोथ हो गए थे. क्या ग्रोथ हो गए थे? एरोबिक माइक्रोब्स. ओके, while growing these microbes consume the major parts of the organic matter. अब जो माइक्रोब्स उगाए थे उन्होंने किसको कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया? जितने भी ऑर्गेनिक मैटर्स थे ना, उनको उन्होंने क्या कहता है, मैटर्स इन द इन्फ्लुएंट. दिस सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द बीओडी. क्या हो गया? अब उन्होंने सिग्निफिकेंटली देखा कि धीरे धीरे वो क्या रहा, कैसा हो रहा था, रिड्यूस हो रहा था बीओडी, यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ द इन्फ्लुएंट. बीओडी रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन दैट वुड बी consumed if all the organic matter in 1 liter of water were oxidized by bacteria. वो 1 लीटर पानी को उन्होंने ऑक्सीडाइज किया था, किसके द्वारा? बैक्टीरिया के द्वारा. the sewage water is treated till the BOD is reduced. Okay, the BOD test measures the rate of uptake of oxygen by microorganisms in a sample of water, and thus indirectly BOD is a मेजर ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द वाटर. बीओडी एक कैसा है? बीओडी एक बहुत मतलब मेजर ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है जो कि किसमें? पानी के अंदर होता है. द ग्रेटर द बीओडी ऑफ वाटर, सॉरी वेस्ट वाटर, मोर इज इट्स पॉल्यूटिंग पोटेंशियल्स. बीओडी जब उसमें होता है पानी में तो वो क्या कर देता है? मोर इट्स पोल्यूटिंग पोटेंशियल, पोल्यूटिंग पोटेंशियल को ज़्यादा उसमें होता है, वहाँ पर बीओडी मेथड यूज़ किया जाता है, ट्रीटमेंट किया जाता है बीओडी के द्वारा. वंस इज बीओडी ऑफ सीवेज और वेस्ट वाटर इज रिड्यूस्ड, ये रिड्यूस करते हैं सिग्निफिकेंटली. ठीक है, द इन्फ्लुएंट इज देन पास्ड इनटू द सेटिंग टैंक वेयर द बैक्टीरियल फ्लॉसेस आर द अलाउड टू सेडिमेंट. दिस सेडिमेंट इज कॉल्ड द एक्टिवेटेड स्लज. ओके, एरियल व्यू ऑफ सीवेज प्लांट देखिए. इसी जो सीवेज प्लांट पूरा लगा हुआ है, इसमें जो टैंक में जो जितना भी जो स्लज भरा हुआ है उसको उन्होंने एरियल व्यू जो है, इसमें हवा के टैंक वैसे पंप के द्वारा उसमें एयर फिल की भर डाली जाती है, भरा जाता है. ओके, ये क्या है? टिपिकल बायोगैस प्लांट. टिपिकल बायोगैस प्लांट क्या है? बायोगैस प्लांट, बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ अ गैसेस. बायोगैस क्या भी बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर होता है, कंटेनिंग कौन कौन से हैं? प्रीडोमिनेंटली मीथेन, प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रोबियल एक्टिविटी, जो कि माइक्रोबियल एक्टिविटी के थ्रू प्रोड्यूस होता है, एंड विच मे बी यूज्ड एज अ फ्यूल, जो फ्यूल में यूज होता है. यू हैव लर्न दैट माइक्रोब्स प्रोड्यूस्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस एंड प्रोडक्ट ड्यूरिंग ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म. Okay, the type of the gas produced depends upon the microbes and the organic substances they utilize. क्या होता है? इन द एग्जाम्पल्स सिटी इन रिलेशंस टू फर्मेंटेशंस ऑफ डो. कैसे? चीज मेकिंग एंड प्रोडक्ट ऑफ द बेवरेज, प्रोडक्शन ऑफ द बेवरेज, द मेन गैस प्रोड्यूस्ड वॉज एस कार्बन डाइऑक्साइड. आपने देखा होगा जब जो चीज़ बनता है, जो डो बनता है, वो जब बन जाता है, चीज़ का डो बनता है या डोसे का जो हम डो तैयार करते हैं, वो क्यों बनता है, क्यों इतना फ्लफी हो जाता है? क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है ना. तो सर्टेन बैक्टीरिया विच ग्रो एन एरोबिकली on cellulosic materials produce large amount of methane along with carbon dioxide and H2 ना. These bacteria are collectively called the मीथेनोजेंस. इस बैक्टीरिया को हम कलेक्टिवली क्या बोलेंगे? जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और H2 दोनों हो रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं मीथेनोजेंस, क्योंकि मीथेन गैस भी है. एंड वन सच कॉमन बैक्टीरिया इज मीथेनोबैक्टीरियम. These bacteria are commonly found in the anaerobic
स्लज ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट। ठीक है, ये आपको बैक्टीरिया कहाँ पर मिलेगा? एनारोबिक स्लज में मिलता है। कब मिलता है? जब सीवेज ट्रीटमेंट किया जाता है। दीज बैक्टीरिया आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द र्यूमेन ऑफ कैटल। कैटल के रूमेन में भी होता है, जितने भी आपके उनके मतलब स्टमक में होता है ना, कैटल यानी कि जितनी भी पालतू गाय होती हैं, जो भी हैं। अ लॉट ऑफ सेल्यूलोजिक मटेरियल्स प्रेजेंट इन द फूड ऑफ कैटल इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द ह्यूमन। इन ह्यूमन दिस बैक्टीरिया हेल्प इन द break down of cellulose and play an important role in the nutrition of the cattle. Okay. So the biogas consists of a concrete tanks कितने 10 to 15 feet deep in which bio waste are collected and a slurry of dungs is fed. A floating cover is placed over the slurry which keep on rising as the gas is produced in the tank due to the क्या हो गया माइक्रोबियल एक्टिविटी। अब इसके अंदर टैंक के अंदर बहुत सारे उन्होंने स्लज भर लिया, ऐसा काऊ डंग वगैरह सब कुछ है। उसके बाद काफ़ी टाइम के बाद क्या होता है, उसमें गैस बनना स्टार्ट, माइक्रोस उसमें बन जा एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि उसमें गैस बनती है। ठीक है, बनती है। द बायोगैस प्लांट कैटल पाइप सप्लाई बायोगैस एंड नियर बाय हाउसेज। द slurry is removed through another outlet and may be used as a filter. Okay, cattle dung available in large quantities in rural areas where cattle are used for a variety of purpose. So biogas plants are more often built in rural areas. Okay, I hope you understand. आपको समझ में आ गया होगा। इसमें माइक्रोराइजा का भी एग्जाम्पल दिया हुआ है कि भाई माइक्रोराइजा क्या है। फंजाई आर ऑल्सो नॉन टू फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद प्लांट्स, इसको माइक्रोराइजा कहते हैं। मैनी मेंबर्स ऑफ द जीन्स जैसे कि ग्लोमस है फ्रॉम माइक्रोराइजा। द फंजाई सिम्बायोट इन दीज एसोसिएशंस एब्जॉर्ब्स phosphorus from soil and passes it to the plant. Plants having such associations shown other benefits also, such as resistance to root-borne pathogens and tolerance to silently and drought, and an overall increase in plant growth and development. Cyanobacteria are autotrophic microbes widely distributed in aquatic and terrestrial environments, many of which can fix atmospheric nitrogens जैसे कि एनाबेना, नॉस्टैक, oscillatoria, etc. In paddy fields, cyanobacteria serve as an important biofertilizers. Blue-green algae also add organic matters to the soil and increase its fertility. Okay, I hope you understand. Thank you. Take care.